शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट, ये क्या होता है। बेसिकली ये तीनों एक ही मार्केट है। ये वो मार्केट है जहां हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते और बेचते हैं, उसे शेयर मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट में हम शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी में कुछ परसेंट की ऑनरशिप खरीद रहे हैं। खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी में कुछ परसेंट उस कंपनी की ऑनरशिप को खरीद रहे हैं, मतलब आप कुछ परसेंट उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो दोनों में बराबर का हिस्सा बटेगा आपको। अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको कुछ शेयर, आपने जितने परसेंट शेयर ले रखा है उस परसेंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। अगर उस कंपनी को लॉस होता है तो उसी के हिसाब से आपको लॉस मिल जाएंगे। इस तरह से आप स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं। तो अब बारी आती है कि हम इन्वेस्टिंग करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन चीज़ों का रिक्वायर्ड होगा। देखिए, पहली चीज़ है तो हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए चाहिए होगा डीमैट अकाउंट, जिसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें अपने शेयर की जितने भी हमने स्टॉक खरीद रखे हैं उसके पूरे डिटेल को देख सकते हैं कि क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम उसको। तो हमने ये भी जान लिया कि स्टॉक मार्केट में अगर हमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है तो हमें दो चीज़ चाहिए होगी, एक होगा बैंक अकाउंट, दूसरा होगा डीमैट अकाउंट, जिससे हम जब आप डीमैट अकाउंट में शेयर खरीदना और बेचना सीख जाते हैं तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि चलो हमने तो सीख लिया भाई साहब कि कैसे मार्केट में शेयर को खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सवाल आता है कि हम राइट स्टॉक्स कैसे चुनें। अगर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो भाई साहब हम पैसे को कहीं थोड़े लगा देंगे। अगर मेरा पैसा है, हमने मेहनत से कमाया हुआ है, तो उसको हम एक अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमें रिटर्न मिले। इन्वेस्ट तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि ताकि उससे कुछ रिटर्न आए। तो देखिए, तो उसके लिए हमें राइट स्टॉक मार्केट में तो पैसा है बिल्कुल है, और उससे ज़्यादा रिस्क भी है। अगर आप बिना जाने बिना सोचे समझे किसी के कहे हुए पर आप किसी के कहने सुनने पे जाके, या किसी के कहीं से टिप्स मिला या कहीं से आपने सुन लिया कि इस स्टॉक्स में पैसा लगा दो, तो बिल्कुल आप गलत जा रहे हो। हाँ, अगर आप सीख जाते हो कि कैसे हमें स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे पहचानते हैं स्टॉक्स को, और क्या क्या कंडीशंस होते हैं जो फुलफिल करता है तभी स्टॉक्स को लेना चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होते हैं तो हमें उस स्टॉक्स को नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये शॉर्ट वीडियो है, बस बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आप राइट स्टॉक्स को चुनना, अगर पहचानना चाहते हो कि हाँ कौन सी राइट स्टॉक्स है, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा बेस्ट स्टॉक्स है, अभी उसको बाई करे या सेल करे, क्या स्टॉक्स टॉप पे है या बॉटम पे है या मिड में। देखिए, कोई भी टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। ये मार्केट का रियलिटी है। चाहे कोई भी बोल दे कि मैं टॉप पकड़ लूंगा, बॉटम पकड़ लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी टॉप पे नहीं सेल करता है, ना ही बॉटम पे बाई करता है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। हमें अगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो रियल है या फेक है, या उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म में चलेगा या नहीं चलेगा। कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है, बट हम उसको सीख सकते हैं। हम कम से कम 80 या 90% एक्यूरेट जरूर हो सकते हैं। दो चीज़ें हमारे पास जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक बढ़िया है या नहीं। देखिए, पहला चीज़ है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें कि हम कंपनी के बैलेंस शीट्स, पी रेशियो, और दूसरी चीज़ है कि टेक्निकल एनालिसिस, जिसे हम चार्ट को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ग्राफ क्या बोलता है, ग्राफ क्या नहीं बोल रहा, कैंडल स्टिक्स, पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें होती है जिसको सीख के हम ग्राफ को एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि मार्केट अप जाएगा या नीचे जाएगा। ये सारी चीज़ कंडीशंस होती हैं जिसे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये दो चीज़ें होती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। अगर इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती है। तो देखिए, इसके बाद हम इन ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, हम डेली ट्रेड करके और कम फंड में ट्रेड करके कैसे 500-1000 रुपये निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप एक भी वीडियो मिस ना करें, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।